थाना तुकोगंज और थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें शिकायतें आई थी कि फिरौती की मांग की गई है और इस पर से लगातार इस एफआईआर रजिस्टर की जाकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद अशोकनगर में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें कि एक जो व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसमें आरोपी मनीष जांगीर था। उसके लिए चूँकि उसने पूछताछ में वहाँ पर अशोकनगर में ये बताया था ऑफिशियली कि उसको इंदौर इसके अशोकनगर की घटना के बाद उसको इंदौर जाना था। तो इस पर से उसका माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया। प्रोडक्शन वारंट जारी कराने के बाद अशोकनगर से उसको लेकर आए और उसकी फॉर्मल अरेस्टिंग की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, जो कि 26 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिला है। इसमें पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया था कि किस तरह से वो अशोकनगर पहुंचा था और उसको उसके बाद इंदौर आना था। चूँकि वहाँ पर अशोकनगर में पकड़ गया था, तो उसने सारी बातें बताई कि कियोस्क से जो बीकानेर से उसके पास पैसा आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति था दीपक सुथार, जिसने कियोस्क संचालक था। उसको हालांकि अशोकनगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में गोरमी से भी उसके जो कियोस्क के माध्यम से पैसे आए थे उसके अकाउंट में, उसमें पवन शर्मा था, जिसको भी हिरासत में ले लिया गया है अशोकनगर पुलिस के द्वारा। इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि प्रदीप शुक्ला है, जिसके द्वारा गोवा से पैसा डाला गया था। इसके पूरे पीछे वो मुझसे लगातार बात कर रहा था। साथ में इसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जेल में जो ऋतिक बॉक्सर है उससे भी उसकी बात हुई थी। ऐसा उसके द्वारा बताया गया प्रारंभिक पूछताछ में। साथ ही उसके द्वारा ये बताया गया कि जो हरी बॉक्सर है, जिसको हरी बॉक्सर के नाम से जानते हैं, वो हरिचंद है, सन ऑफ श्री गिरधारी लाल जी। और इसके अलावा ये रहने वाला बांसौर अलवर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का रहने वाला है। और इसमें उसके साथ बात हुई थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि तुम्हें अशोकनगर के बाद इंदौर काम करने जाना है। तो इसमें जो पूछताछ में काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें दीपक सुतार, पवन शर्मा और इसके अलावा प्रदीप शुक्ला, तीनों को, और ऋतिक बॉक्सर, साथ में हरिचंद को भी, इन सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। हरिचंद के खिलाफ राजस्थान और यूपी अलग अलग जगह पर 10 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। और जो फिलहाल अभी ये बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई जो गैंग है उसका ये सदस्य है। सर, इसमें परिवार की जानकारी कैसे जुटाई थी जीएसटी तक की? देखिए, अभी जैसा कि मैं बताऊं, ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको पता नहीं था। उसको जो टारगेट दिया गया था, उसको केवल यही टारगेट दिया गया था कि वहाँ पर किस तरह से जाकर उसको फायरिंग करनी है या फिर उसको पेट्रोल पंप करना है। उसके बाद फिर उसको इंदौर आना था, लेकिन घटना की पूर्व ही अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया था। उसको प्रोटेक्शन वारंट में यहाँ लेकर आए हैं। अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में ये खुलासा किया गया है इन सभी का, जिनका नाम सामने आया है। तो इसमें सभी को क्राइम ब्रांच के द्वारा इन सभी को आरोपी बना लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, इसको किस प्रकार से धमकाना था? उसे कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराए गए थे? देखिए, उसको एक बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी। साथ में बाइक के साथ मोबाइल भी उपलब्ध कराया गया था। खर्चे में रोकने के लिए पैसे भी उपलब्ध कराए गए थे, जो अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसमें विधिवत कार्रवाई की जाकर उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मनीष जांगीर भी था, जिसको प्रोटेक्शन वारंट पर हम लेकर आए। मनीष जांगीर मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, कोई लिंक मिली है सर यहाँ पे?